हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की किस अर्थशास्त्री को G20 के अंतर्गत W20 समूह में महिला प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला को। ये है डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला और इन्हीं को G20 के अंतर्गत W20 समूह में महिला प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 का अध्यक्ष बना है। इसके अंतर्गत W20 समूह में राज्य की पूर्व वित्त आयोग प्रमुख डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला को शामिल किया गया है। इसके अन्य जो सदस्य बने हैं वो संदीप पुरेचा जो कि अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर शमिका रवि, भारती घोष, रवीना टंडन और बांसुरी स्वराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पादन निगम के CMD जिन्हें 12 नवंबर 2022 को जबलपुर मध्य प्रदेश में 37वें नेशनल कन्वेंशनल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में सम्मानित किया गया है RK शर्मा को। ये हैं RK शर्मा और यही विद्युत उत्पादन निगम के CMD हैं। इन्हें 37वें नेशनल कन्वेंशनल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से सम्मानित किया गया है। जबलपुर में आयोजित 2 दिवसीय ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी फॉर इंडिया समिट में प्रदेश के विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक RK शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए गठित समितियों में राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो राज्य स्तरीय जो समिति होगी उसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा और वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है तो उषा शर्मा है। राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण के संचालन हेतु राज्य सरकार ने राज्य और जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया है और इसमें राज्य स्तरीय जो कमेटी होगी उसका अध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया जाएगा। जिला स्तरीय जो कमेटी होगी उसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर को बनाया जाएगा। नोडल विभाग जो है इसमें नोडल विभाग जो कार्य करेगा वो जल ग्रहण व भू संरक्षण विभाग करेगा। प्रशासनिक विभाग जो कार्य करेगा इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जो है इसमें प्रशासनिक विभाग की भूमिका निभाएगा। योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण व भूमि कटाव को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौधरी स्वर्गीय खरताराम के नाम पर राजकीय महाविद्यालय बनियाना का नामकरण किया गया है। चौधरी स्वर्गीय खरताराम के नाम पर राजकीय महाविद्यालय बनियाना का नामकरण किया गया है। मंत्रिमंडल ने जैसलमेर जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय बनियाना का नामकरण चौधरी स्वर्गीय खरताराम राजकीय महाविद्यालय बनियाना करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। नामकरण होने से स्थानीय जनभावना को सम्मान हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो ये की है न्यायाधीश पंकज मित्तल ने। न्यायाधीश पंकज मित्तल जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जस्टिस MM श्रीवास्तव कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में अब तक कार्य कर रहे थे। न्यायाधीश पंकज मित्तल का कार्यकाल 16 जून 2023 तक रहेगा। यानी कि आपको जो है पंकज मित्तल का नाम याद रखना है, फिर 2023 तक जो है आपको याद कुछ नहीं करना है। 16 जून 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तब तक जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ही रहेंगे। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 29 जून 1949 को की गई थी। कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। इसका उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था और फिर इसे जो है 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में राजस्थान में जो राजस्थान का मुख्य उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 50 न्यायाधीश है वर्तमान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर
2022 को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित गांधी सद्भावना सम्मान समारोह में प्रदेश के किन गांधीवादी विचारकों को सम्मानित किया गया है? तो स्वर्गीय डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव को, स्वर्गीय श्री नेमीचंद जैन भावुक को, अमरनाथ भाई को, D.R. मेहता और कुमार प्रशांत को जो है सम्मानित किया गया है। शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। प्रदेश के गांधीवादी विचारक स्वर्गीय डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, स्वर्गीय श्री नेमीचंद जैन भावुक और श्री अमरनाथ भाई, श्री डॉक्टर D.R. मेहता और श्री कुमार प्रशांत को सम्मानित किया गया है। सम्मान स्वरूप इन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और संपन्न राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 29 सितंबर 2022 को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले 32वें बिहारी पुरस्कार हेतु किस साहित्यकार को चुना गया है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये सारे पुरस्कार इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। इसका जो है आने वाले एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा और डिटेल आपको बताई जाएगी, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज़ याद कर लेना इसके बारे में। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन वर्ष 2021 और 22 के बिहारी पुरस्कार दिए गए हैं। 31वां बिहारी पुरस्कार जो है 2021 मधु कांकरिया इनकी कृति है, हम यहाँ थे, इसके लिए इन्हें दिया गया है। मधु कांकरिया को, किन्हें? मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया गया है, और 32वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। इनकी कृति है पचरंग चोला पहन सखीरी, पचरंग चोला पहन सखीरी। इनकी कृति भी याद रखनी है और इनका नाम भी याद रखना है। कौन से नंबर का बिहारी पुरस्कार दिया गया है ये चीज़ भी याद रखना है। इसमें जो है 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ये जो पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है दिया जाता है, और ये सिर्फ राजस्थान के लेखकों को ही दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1991 में की गई थी। जो उसके राजस्थान के जो मिर्जा राजा जयसिंह हैं, उनके दरबारी कवि हैं बिहारी, उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। उनका असली नाम बिहारी चौबे था, लेकिन उन्हें बिहारी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। सन 1991 से ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और प्रथम जो पुरस्कार है डॉक्टर जयसिंह नीरज को दिया गया था। उनकी एक कृति थी, कृति नहीं, काव्य संकलन था, ढाणी का आदमी। इस काव्य संकलन के लिए दिया गया था। ठीक है, और ये जयसिंह के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसलिए याद कर लेना ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि व्यास सम्मान जो कि असगर वजाहत को दिया गया है, जो इनका वर्ष 2021 के लिए इनका नाटक एक महाबली के लिए दिया गया है। असगर वजाहत को किन्हें दिया गया है व्यास सम्मान? असगर वजाहत को तो वर्ष 2021 के लिए दिया गया है, और इनका नाटक है महाबली। बात करें वर्ष 2022 की तो शरद पगारे को दिया गया है, 2020 का दिया गया है शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इनका ये उपन्यास है, और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। जब वर्ष 2020 में ये दिया गया था शरद पगारे को, तो ये हम तब भी पढ़े थे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये तब का आप लोगों को याद होगा। ठीक है, दूसरा है कि इसमें सरस्वती सम्मान। ये सारे जो सम्मान है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिए जाते हैं। जो सरस्वती सम्मान है वो 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 2021 के लिए। मैं तो यहाँ हूँ, इनका एक कविता संग्रह उसके लिए दिया गया है। रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। बात करें 30वां सरस्वती सम्मान की तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है, और ये भी हमने जब दिया गया था 2020 में, तब हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था, और इनका एक उपन्यास है सनातन, उसके लिए दिया गया। देखिए इसमें जितनी भी डिटेल दी गई है वो सारी आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि ये पिछले वाले भी पूछ सकते हैं और वर्तमान में दिए गए हैं वो भी पूछ सकते हैं। बात करते हैं तीसरे पुरस्कार की, तो बिहारी पुरस्कार है। ये 32वां जो है 2022 में दिया गया है, डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। इनका एक जो है संग्रह है, इनकी एक कृति है, कविता संग्रह नहीं है, कृति है इनकी, पचरंग चोला पहन सकीरी। ये एक इनकी कृति है, उसके लिए दिया गया है। इस पुस्तक में मीराबाई की भक्ति और समाज का वर्णन किया गया है।
2021 का जो 31वां बिहारी पुरस्कार है मधु कांकरिया को दिया गया है। हम यहाँ थे एक इनका उपन्यास है उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, ये भी बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। नारायण प्रधान के द्वारा नारायण प्रधान को ये दिया गया है 31वां वर्ष 2021 का पुरस्कार। ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए नारायण प्रधान को 31वां घनश्याम दास बिरला पुरस्कार वर्ष 2021 में प्रदान किया गया। भौतिक विज्ञान क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती इन्हें 30वां घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2020 में। और जब ये 2020 में दिया गया था तब हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस किया था। इंजीनियरिंग विभाग और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तकनीकियों के विकास में उनके इस्तेमाल के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन पर एक्सेल समूह बनाएगा लघु फिल्म। मंत्रिमंडल ने राजस्थान पर्यटन की अपार संभावनाओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मैसर एक्सेल मीडिया इंटरमेट LLP मुंबई के द्वारा लघु फिल्म निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस समूह के द्वारा जिस तरह से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दिल चाहता है फिल्मों में पर्यटन स्थलों को आकर्षक एवं कलात्मकता के साथ फिल्माया गया था, उसी तरह अब राजस्थान के पर्यटन स्थलों को लेकर भी लघु फिल्म का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति का गठन होगा। मंत्रिमंडल बैठक में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को स्वीकृति दी गई है। साथ ही समिति के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी अनुमोदन किया गया है। अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो ये होता क्या है? ये एक कानूनी दस्तावेज होता है जो कंपनी के व्यवसाय की गतिविधियों के दायरे और कंपनी की शेयरधारिता के बारे में जानकारी निर्दिष्ट करता है। बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो ये एक कानूनी और दिशा निर्देश होता है जिन्हें कभी जो है उपनियमों के रूप में जाना जाता है। ये फॉर्म में जो है आंतरिक प्रशासन को निर्धारित और नियंत्रित करता है। इस निर्णय से जो है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विभाग में जो परियोजनाएं हैं उनका सुचारू रूप से संचालन और क्रियान्वयन हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अक्टूबर 2022 को जयपुर के SMS स्टेडियम में खेले गए लीजेंड लीग क्रिकेट फाइनल में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो इंडिया कैपिटल्स बनी है। लीजेंड लीग के फाइनल मैच में इंडिया कैपिटल ने भीलवाड़ा किंग्स को हरा करके ये खिताब जीता है और विजेता टीम जो है इंडिया कैपिटल, इनको जो है 2 करोड़ रुपए की राशि और उप विजेता टीम है भीलवाड़ा किंग्स, इनको 1 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 संपन्न हो गए हैं और इससे भी एक ना एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 16 अक्टूबर 2022 को राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया। राज्य स्तरीय खेलों में लगभग 3000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अशोक चांदना राज्य की खेल मंत्री और कृष्णा पूनिया राज्य जो क्रीड़ा परिषद है उसकी अध्यक्ष हैं। 29 अगस्त 2022 को इन खेलों का शुभारंभ किया गया था। ग्राम पंचायत स्तर पर पाल गांव जोधपुर से इसका शुभारंभ किया गया 29 अगस्त 2022 से। ये लाइन याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। और इसमें जो है टोटल 6 खेल हैं। जब भी जो है राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल आते हैं उनके नाम आते हैं जब भी, तब मैं आप लोगों को ये सारे खेलों के नाम बताती हूँ क्योंकि ये पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रामीण जो ओलंपिक खेल हैं उनमें जो है कौन कौन से खेल शामिल है, कौन कौन से नहीं है, ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। इसमें कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल शूटिंग है, ठीक है, वॉलीबॉल है, शूटिंग है, टेनिस बॉल क्रिकेट है एवं हॉकी जो है। इसमें कुल मिलाकर के 6 खेल हैं, ठीक है, और सारे ही आपको याद रखने हैं क्योंकि इसमें पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। और इसमें जो है पुरुष वर्ग में विजेता, महिला वर्ग में विजेता हैं, तो इतना तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। पुरुष वर्ग में कबड्डी में बात करें तो प्रथम स्थान पर चूरू है, द्वितीय स्थान पर हनुमानगढ़ और तृतीय स्थान पर नागौर है। वॉलीबॉल की बात करें पुरुष वर्ग में तो चूरू प्रथम स्थान पर है, झुंझुनू दूसरे स्थान पर, चित्तौड़गढ़ तीसरे स्थान पर।
टेनिस बॉल क्रिकेट में पुरुष वर्ग में बीकानेर प्रथम स्थान पर, जैसलमेर द्वितीय स्थान पर और बांसवाड़ा तृतीय स्थान पर रहा। हॉकी में बात करें पुरुष वर्ग में तो प्रथम स्थान पर हनुमानगढ़, द्वितीय स्थान पर भीलवाड़ा और तृतीय स्थान पर अजमेर रहा। शूटिंग बॉल की बात करें पुरुष वर्ग में तो हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पर, श्रीगंगानगर द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर जयपुर रहा। अब बात करते हैं महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग में कबड्डी में हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पर, नागौर दूसरे स्थान पर और तृतीय स्थान पर अजमेर रहा। वॉलीबॉल की बात करें तो हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पर, श्रीगंगानगर दूसरे स्थान पर, चूरू तीसरे स्थान पर रहा। टेनिस बॉल क्रिकेट की बात करें तो जयपुर प्रथम स्थान पर रहा, अजमेर दूसरे स्थान पर, उदयपुर तीसरे स्थान पर। हॉकी की बात करें तो हॉकी में हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पर, चूरू दूसरे स्थान पर, सीकर तीसरे स्थान पर। खो खो की बात करें तो सीकर प्रथम स्थान पर, बीकानेर दूसरे स्थान पर, हनुमानगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। बेस्ट प्लेयर की बात करें तो कबड्डी में सोनू, वॉलीबॉल में संदीप, टेनिस बॉल क्रिकेट में बिशन राम, हॉकी में लविश, शूटिंग बॉल में जसविंदर सिंह। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इन खेलों के विश्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए। समापन समारोह 20 अक्टूबर 2022 को हुआ और 29 अगस्त को ये स्टार्ट हुए। 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक खेलों की घोषणा की गई है और इसका शुभंकर याद रखना शेरू है और इसका थीम सॉन्ग भी याद रखना है, चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलना। ये थीम सॉन्ग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। करीब 30 लाख कुल खिलाड़ियों ने इसमें जो है भाग लिया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा, तो 20वां स्थान रहा। राजस्थान का इसमें जो है 20वां स्थान रहा। टोटल पदक जो है इसमें स्वर्ण पदक 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 24 कांस्य पदक सहित टोटल 30 पदक अपने नाम किए हैं। ये जो सीरीज़ जिस तरीके से दी गई है वैसी की वैसी ही याद करनी है क्योंकि ऐसी ही सीरीज पूछी जाती है। प्रथम स्थान सर्विसेज में 61 गोल्ड, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र 39 गोल्ड और तृतीय स्थान पर हरियाणा 38 गोल्ड रहे। ठीक है। राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता 3 हैं। मुकेश गोरा चौधरी जो कि राजस्थान पुलिस में खेल वुशु 75 किलोग्राम में वुशु टीम ने 1 गोल्ड व 4 ब्रॉन्ज सहित टोटल 5 यानी कि सर्वाधिक पदक जीते हैं। विवान कपूर जो कि निशानेबाज है 31 अंक हासिल किया इन्होंने और जो है ये सविता सिहाग साइकिलिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान के रजत पदक विजेता नितेश पूनिया हैमर थ्रो में, यमनदीप शर्मा एथलेटिक्स, दीक्षित लोन में, करण सिंह तलवारबाजी में। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के टोटल 250 खिलाड़ियों के दल ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह का जो ध्वजवाहक है वो रजत चौहान रहे और राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट इसमें याद रख लेना है क्योंकि ये पूछा जाता है। राजस्थान दल का मुख्य स्पॉन्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा SBI। राजस्थान पुलिस की किरण बालियान ने शॉट पुट में 17.14 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है। ये मेरठ यूपी से हैं और रामावतार सिंह जाखड़ राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और एडिले सुमरीवाला जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है वर्तमान में। एडिले सुमरीवाला कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ के रामावतार सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित किस पार्क का लोकार्पण किया है? तो सिटी पार्क जो कि मानसरोवर में है। मानसरोवर कहाँ? जयपुर में। लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। इस पार्क में प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज ऊंचाई जिसकी 213 फीट है वो लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 अक्टूबर 2022 को विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा जिसे विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीफ का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नाथद्वारा राजसमंद में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, 3 स्टार लगा लेना। नाथद्वारा में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा 369 फीट ऊंचाई है जिसकी का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कथावाचक मुरारी बापू के द्वारा किया गया है। इस प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम या स्टैचू ऑफ बिलीफ कहा गया है
और इससे पहले भी जो है राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था। वो कहाँ किया गया था? पाली चेतपुरा में। और वो जो स्टैचू ऑफ पीस थी वो किन की प्रतिमा थी? तो आचार्य विजय वल्लभ की 151 फीट ऊंची प्रतिमा थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रदेश के कौन से 4 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया है? श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। 4 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही 5 अन्य मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास भी किया है, बूंदी, बारां, करौली, सवाई माधोपुर और झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के मुताबिक प्रदेश में भूजल रिचार्ज की तुलना जो है भूदोहन का कितना प्रतिशत है? 151.07% है। ठीक है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान के जो संबंध में निम्न बातें कही गई हैं। वर्ष 2021 और 22 में भूजल जो है 12.13 अरब घन मीटर रिचार्ज हुआ है। भूजल रिचार्ज की तुलना में दोहन जो है 151.07 हुआ है। वर्ष 2022 में दोहन 150.2% था। सर्वाधिक दोहन जैसलमेर में, उसके बाद जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू का नाम आता है। प्रदेश में 89 ब्लॉक्स में भूजल का खारापन है। जयपुर जिले के फागी ब्लॉक में भूजल में खारापन है। प्रदेश के 302 में से 219 ब्लॉक्स अति दोहन के कारण डार्क जोन में आ गए हैं। 22 ब्लॉक क्रिटिकल, 20 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल और प्रदेश के केवल 38 ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में हैं। और ये जो आप लोगों को ये इतनी डिटेल पढ़ाई जा रही है, ठीक है, इसमें तो जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट जो मेंस की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों को जो है अपनी मेन आंसर राइटिंग में ये चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। सुरक्षित ब्लॉक में जो है श्रीगंगानगर के सभी 9, हनुमानगढ़ के 7 और 6 जो है 7 में से 6 और डूंगरपुर के 10 में से 8 ब्लॉक जो है शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 से 20 नवंबर 2022 को 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह है, जहां एक खुसरो का आयोजन कहाँ किया गया? अल्बर्ट हॉल, जयपुर में। जहां एक खुसरो का आयोजन रूसी फाउंडेशन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। मुख्य आकर्षण पार्सियन माइथोलॉजी हुमा का आयोजन रहा।